इन विजिबल है सबको, क्लियर? हाँ जी जी। किसके हॉरोस्कोप है, क्या प्रॉब्लम है इनको, क्या देखना चाहते हैं? ये होरोस्कोप है हमारे, मतलब जो ननिहाल है, तो हमारे मौसा जी लगते हैं ओके गांव के रिश्ते में। ओके, क्या समस्या बोलते हैं? इनको काम की समस्या हमेशा रहती है, जो कर्म होता है ना, जैसे जो दैनिक दिनचर्या है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसकी ये हमेशा समस्या बताते हैं कि यार मतलब कई बार काम चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ और काम पकड़ना पड़ता है। इस तरह से काफी दिक्कतें रहती हैं इनको। प्रोफेशनल इश्यूज हैं। हाँ जी। देखते हैं फिर भाई क्या समस्या है, देखें। जी जी। चलिए लगाइए सूत्र, शुरू करेंगे। स्टार्ट करें। सर क्या हो गया? मैं करूं? हाँ हाँ बिल्कुल करें। इनकी कर्क लगन है, लग्नेश लग्न में है, और प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो 10th लॉर्ड जो कि योग कारक भी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में ही बैठे हुए हैं। चौथी दृष्टि योग कारक और दिग्बली भी और है। पंच दिग्बली भी है। दशमेश की चतुर्थ दृष्टि लगन पे है, और लग्नेश भी वहीं विराजित है। तो पंचमेश, दशमेश और लग्नेश, ये एक मतलब केंद्र में है, और योग कारक और लग्नेश में योग कारक की लग्नेश पे दृष्टि है, तो ये एक राजयोग कारक, मतलब राजयोग बन गया। अभी थोड़ा रुकेंगे। सौरभ, ये जितना नहीं, मनीषा, इन्होंने जितना बताया सही बताया या गलत बताया? हाँ या कुछ कमी छोड़ दी? सही है सर। सही है। जी। सौरभ, सही बताया, गलत बताया या कुछ कमी छोड़ दी? एक तो है कि योग कारक वक्री हैं इनके। अभी जितना उन्होंने बताया, योग कारक वक्री है, ठीक है, वक्री शब्द यूज नहीं किया था। और ये ठीक ही बताया, जितना बताया वो तो। योग कारक मंगल की दृष्टि कहां पर है? लगन लग्नेश पे है। लगन लग्नेश पर। आपने लग्न बोला था, लग्नेश भी वही है। और इस पत्री की दूसरी खास बात क्या है? जो लग्न पत्री है वो ही मून चार्ट चंद्र है ना। जब आप इसको ऐसे सोचेंगे तो अब आपकी सोच में कुछ गहराई आ जाएगी। ठीक है, चलिए शाबाश, सही चल रहे हैं, आगे चलिए। आगे चलिए। उसके बाद इनका मतलब ये इनका रोचक योग भी बना है। उसके बाद शुक्र चतुर्थेश है और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो ये भी एक मतलब शुक्र बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो क्या इन्होंने मकान बनाया? मकान इन्होंने अब बना लिया है, बट छोटा ही है, बमुश्किल बना है। मुश्किल बना है, मकान अच्छा नहीं बना। हाँ जी। हाँ जबकि जी हम ये देख रहे हैं कि शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पे, जी। है ना, अपने ही घर के हैं, तो ऐसा कुछ खास दिक्कत सी दिखाई नहीं दे रही है। जी। तो लेकिन वो मंगल की क्रूर ग्रह की दृष्टि जरूर है, लेकिन है ना। जी।
लाभेश भी हैं। लाभेश भी हैं। ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भाग्येश और मतलब यहाँ एक शक्ति। अलार्म बजना चाहिए अब मस्तिष्क में कि जो दिखता है वो कुछ उतना हो नहीं रहा है, हाँ यानी कि जी। अब पंगा होना शुरू हो गया है। जी। क्योंकि पंगा तो ये भी है, अभी इसको रेट्रोग्रेड को अगर एक बार कंसिडर ना भी करें तो लगन लग्नेश को पकड़ा है इसने, अपने दोनों घरों पे कब्जा जमाया है इसने, दिग्बली है, ये कोई हल्की बात नहीं है। जी है ना, यानी कि बिल्कुल। समस्या तो कुछ दिखती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पता लगेगा अभी। जुपिटर केंद्र में है, षष्ठेश और धर्मेश होकर के, तो और लगन लग्नेश पे दृष्टि है उनकी, ठीक है। लाभ भाव पे दृष्टि है और थर्ड हाउस पे भी दृष्टि है, तो ये भी अच्छा ही साइन है। द्वितीयेश पर भी दृष्टि है, द्वितीयेश पे भी दृष्टि है, क्योंकि बृहस्पति वो प्लेनेट हैं जो लग्नेश की, लगन की और द्वितीयेश की कनेक्शन करा रहे हैं। जी। मंगल वो प्लेनेट है जो लगन लग्नेश का पंचम से कनेक्शन करा रहे हैं। जी। ठीक है। जी। हमने अपनी स्टाइल थोड़ी चेंज कर दी है, अब हम थोड़ा सा पैसे की बात करने लगे धीरे से, प्रोफेशन की पतरी उठा के हम थोड़ा पैसे की तरफ मूव कर गए। ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हैं तो द्वितीयेश अपने परम मित्र बुध के साथ, जो कि उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, उनसे युति कर रहे हैं थर्ड Very हाउस में, पराक्रम हाउस में। पराक्रम हाउस में, बहुत बढ़िया। तो ये भी धन के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा योग बन गया। ठीक है, द्वितीयेश अपने से सेकंड गए हैं, उसके तृतीयेश के साथ हैं, और मैं तो हमेशा मानता हूं कि उच्च का बुध ये एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है, बुध आदित्य का ही कॉम्बिनेशन है ये, इस पे कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन बुध आदित्य योग का वो कॉम्बिनेशन जब बुध उच्च के या तो फिर मूल त्रिकोण या स्वग्रही है एक्चुअली इस समय, या स्वग्रही हो 0 to 30, लेकिन सूर्य वहीं हो और गैप करीब करीब 15-16 डिग्री हो, ये अवस्था बहुत कम दिन रहती है, मतलब कि 5 से 6 दिन रहती है। ये बहुत बढ़िया योग होता है। इसमें बुध कंट्रोल में भी है और बुध वैसे बली भी है और वैसे बुध उच्च का भी है, तो साल में 5 एक दिन ये सिचुएशन रहा करती है आपका। जी अब धन की दृष्टि से तो हो गया, सैटर्न को अब देख लेते हैं। चलिए। 7th एंड 8th लॉर्ड होकर के सैटर्न राहु केतु एक्सिस में है, 12th हाउस में प्लेस्ड है, धन भाव पे दृष्टि है, 6th हाउस पे दृष्टि है एंड 9th हाउस पे दृष्टि है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये नेटिव को नौकरी करनी चाहिए या कुछ अपना ओन व्यापार करना चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे कि ये नौकरी करेगा या व्यापार करेगा? ये सर नहीं, इनके नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम प्रिंसिपल लगा, ये क्या कर रहे हैं वो बाद में बात करेंगे। हम इस चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या पंगा है, अभी हम इनको एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ हम फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो हमेशा ख्याल रहे, वो लग्न, वो व्यक्ति जिसके अंदर दब जाने की हिम्मत है, जिसका लगन लग्नेश कमजोर पड़ रहा है, वो सेवक के रूप में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसी हॉरोस्कोप आ जाए जिसका लगन लग्नेश बली है, ऐसे व्यक्ति या तो व्यापार करें या तो फिर उच्च लेवल की नौकरी करें, जहां पर उनको सुननी एक की पड़े और सुनानी 100 को हो। अब इस प्रिंसिपल को हम यहां लगाएंगे। तो हम क्या समझ पा रहे हैं, लगन लग्नेश कमजोर है या बली है? बली है। सौरभ? सब लगन लग्नेश तो अच्छे ही लग रहा है, बली लग रहा है। मनीषा? सर अपने ही घर में है और बली है, कमजोर तो कहीं से नहीं दिखी। आपने देखा कि लग्नेश चंद्रमा है, आपने चंद्रमा की ये नहीं देखा कि सामने सूर्य है, अमावस्या आने वाली है, आपने बली का एकदम से कैसे निर्णय लिया? आपको बोलना चाहिए था कि सर पहले आप हमें बताइए कि चंद्रमा द्वादशी का है, त्रयोदशी का है या एकादशी का है, और कृष्ण पक्ष है ये। तो आइए पहले पंचांग खोलते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा दशमी का है। चंद्रमा दशमी का है, तो चंद्रमा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि 4 दिन के बाद 5वें दिन अमावस्या मून समाप्त होने वाला है। क्लियर है? जी। चंद्रमा कुछ कमजोर लगने लगा अब आपको या नहीं? लगने लगा। तो क्या हुआ कि जो नेटिव है ये थोड़ा कमजोर हो गया। यद्यपि इसके मित्र ग्रह ये सब इसको सहयोग कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि लगन लग्नेश का क्लियर कनेक्शन आया है पंचम और नवम से, लेकिन इधर जान नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, नेटिव बार बार गलत निर्णय में फंसता जाएगा। अब हम पूछेंगे कि क्या भाई कुछ गड़बड़ निर्णय तो नहीं लेते जीवन में? अब आप बताओ। निर्णय क्या, ये सर विचलित रहते हैं बहुत ज्यादा, और इसीलिए बार बार चीजें बदलते रहते हैं। विचलन गलत निर्णय हो गया ना? हाँ, विचलन बहुत अधिक है इनकी लाइफ में। विचलन है ना, स्टेबिलिटी का अभाव हो गया, गलत निर्णय ले रहे हैं। हाँ जी। अब आपको समझ आई कि राजयोग कहाँ धरे के धरे रह जाते हैं। सर पक्ष बल का इतना बड़ा मतलब पत्री प्रेडिक्शन आपके हो सामने, सकता है। हमें थोड़ी पता था ये प्रॉब्लम है। चंद्रमा जब भी दिखे, मैंने आपको बार बार समझाया है, सिर्फ एक चंद्रमा ही वो प्लैनेट है जिनकी कलाएं हैं, जो घटते हैं और जो बढ़ते हैं, और हर दिन उनकी एक अलग रोशनी होती है, उसकी अलग गणित बैठेगा। तो जब भी आप चंद्रमा को देखो इमीडिएटली सूर्य को देखो। अब ये 3 घर दूर था, मोटा मोटा 3 घर दूर है, तो यानी कि अमावस्या लगने वाली है, वो आप उसमें देख लो, चौथे दिन लगेगी, 5वें दिन लगेगी, यानी कि अपना ही सिक्का खोटा रहा।
अगर आप ही की टांगों में जान नहीं है तो आप कितना बढ़िया तेल की मालिश कर दो, तेल अप्लाई तो टांग पे ही हो रहा है ना। प्रॉब्लम क्लियर हो गई? यही प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं? नहीं, प्रॉब्लम यही है सौरभ, प्रॉब्लम यही है या कुछ और भी पकड़ सकते हैं अभी? एक चीज तो इनका वैसे ये दिख रहा है कि कुंडली इतनी खराब भी नहीं, क्योंकि केंद्र भरा हुआ है, और ऐसा बहुत दिक्कत वाला नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है इस एनालिसिस के बाद कि इनके मन की प्रॉब्लम और इनकी अपनी प्रॉब्लम ज्यादा है, रादर देन की स्थिति खराब है। स्थिति खराब नहीं होगी, इनकी स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। देखिए, इनके तीन हमने तीन ग्रह स्वराशि भी है, बुध, शुक्र और मंगल। मैंने इतना ये खराब मंगल को नहीं। तो मैं कहता हूँ बात ही मत करो, इतना जबरदस्त मंगल है। हम्म, हम तो ऐसे मंगल को देख के तो कहेंगे भाई अफसर है बंदा फौज में। हाँ जी सर, इनकी पत्री देख के ना, जितने भी ज्योतिषियों ने इनको बताया है यही बताया है कि बहुत आपकी जबरदस्त और धुआंधार पत्री है, लेकिन इनको रिजल्ट कुछ मिले नहीं आज तक। ये कहते हैं कि यार मेरे पत्री ये में ही कुछ पत्री गड़बड़ है। धुआंधार नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं कहा पत्री अच्छी है, धुआंधार है। अब आप ख्याल करो मैंने क्यों ऐड किया था कि लगन और चंद्र पत्री सेम है, ये और सोने, वो कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। डबल इफेक्ट है। काश हमें चंद्रमा लग मिलता तो हम कुछ उम्मीद कर सकते थे। काश हमें चंद्रमा लग मिलता, लेकिन वो साथ है, और दोष हम किसी को नहीं दे सकते। हमारा सिक्का कमजोर है, खोटा नहीं है, कमजोर है। हमारा सिक्का कमजोर है। जब कोई अफसर लगा होता है तो अपने दोस्त को क्या कहता है कि मैं बैठा हूं सीट पर, तू फाइल प्रोजेक्ट बना के ला, कम से कम प्रोजेक्ट तो बना के लेके जाए, तभी तो कहे सील तो मैं लगा दूंगा, भाई तू प्रोजेक्ट तो ले आ कम से कम। ये प्रोजेक्ट बना के नहीं लेके जाएंगे। तो प्रोफेशन की बात हो रही थी, तो अभी यही पॉइंट है, कोई और पॉइंट हम निकाल सकते हैं मनीषा? सर शनि भी तो 12वें हाउस में बैठे हैं, शनि 12वें भाव में है। ओके, केतु के साथ। सर यहाँ इनके धन भाव को देख के ये कह सकते हैं कि इनका जो धन भाव है वो 3rd हाउस में है, तो और बुध भी है, तो वाणी से जो इनको धन भाव हो सकता है। वाणी से अगर धन लाभ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर इनका लग्नेश जो है अष्टमेश के नक्षत्र में है, और अष्टमेश यस, 12वें में राहु केतु के साथ है। यस। और पकड़ो एक पॉइंट, क्योंकि आप लोग नक्षत्र की क्लास ले रहे हो, आपको पकड़ना चाहिए। वेरी गुड, एक पॉइंट और पकड़ो अभी इसी मुद्दे पे। ना सिर्फ इनका लग्नेश कर पत्रिका के महानतम महाराज शनि के नक्षत्र में है, इनका लग्नेश भी, लगन लग्नेश दोनों उसी नक्षत्र। लगन लग्नेश। दोनों सेम शनि के नक्षत्र में है। हालांकि हम पुष्य नक्षत्र अच्छा मानते हैं, होता भी है, तो इस व्यक्ति को हम मान सकते हैं कि वृत्ति सौम्य होगा, अच्छा होगा,
पर यहाँ शनि की ओनरशिप तो खराब हुई ना। और जो आपने मनीषा पॉइंट उठाया, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा है, लेकिन जब तक ये पहुंचेगा थक के गिर जाएगा। यानी कि इनकी पैसे की यात्रा इनकम्प्लीट रह जाती है। अब हम पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है भाई, जी चूक बिल्कुल जाते हैं होता पैसे से? है। हाँ जी, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इनको जैसे एक काम बंद होता है तो दूसरे काम इनको धीरे धीरे करके वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा काम जब स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही वो काम मेहनत अधिक मांगने लगता है, फिर ये धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। उस काम को या तो मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर मेहनत में ये थकने लगते हैं, तो मिसमैनेज हो जाती हैं चीजें और फिर इनको फिर से वही इनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि यार पता नहीं क्या हुआ, फिर से कृपा जो है ना मुझे वापस चली गई लगता है। प्रॉब्लम समझ आई इनकी? यानी कि इस पत्री में प्रोफेशनल इशू इतना जबरदस्त नहीं है, पर्सन ही, पर्सनैलिटी। भले ही आपको लाख दिखाई देता रहे, योग कारक की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है, और वो सही भी है नेगेटिव और गलत भी है। कमजोर है, आपके नेगेटिव लिए कमजोर सब्जी तो जो जिम्मेदारी चाहो भी है बना। मटर पत्ता गोभी बना दूं, आप ही खाओगे बस, बच्चे तो पता नहीं क्या। अभी किसी ने एक पॉइंट उठाया था, जुपिटर वीनस, तो आपको मैंने प्रिंसिपल सिखाया हुआ है कि केंद्र में सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह अपना फल स्थगित कर देते हैं। ऐसे आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि हमें तो यहाँ दिख रहा है ना भाई, वीनस घर का है तो यानी घर बढ़िया सुंदर होना चाहिए, ऐसा तब नहीं है। घर क्यों नहीं सुंदर है कि इस पैसा ही प्रिंसिपल नहीं की है ना, वजह से। पैसा ही नहीं है, पैसा होगा तभी सुंदर होगा ना। वीनस लक्ष्मी भी तो है ना। कि तो नौकरी में तो ये व्यक्ति, वीनस लक्ष्मी भी है, शुक्र है ना, ऐश्वर्य कि लक्ष्मी। तो अब पैसा है ही नहीं, क्योंकि पैसे तक जाते जाती है बंदा थक के गिर जाता है, कैप्चर नहीं कर पाता। इनके कोई भाई हैं क्या? हाँ, इनके कई भाई हैं। इनके संबंध कैसे हैं भाइयों से? खराब। अगर ये लोग, इनकी एक और प्रॉब्लम बताता हूं आपको। एक तो संबंध खराब इन्होंने किए तो इनका मंगल खराब हो गया। अब हम आ रहे हैं कर्म, प्रेजेंट जन्म के कर्मों पे। हम लोग हमेशा एक मिथक दिमाग में रखते हैं कि हमारी कुंडली के ग्रह तो हमारे पूर्व जन्म के हैं। भाई कुंडली के ग्रह तो पूर्व जन्म के हैं, लेकिन ये सज्जन आज कितना हो गए भाई, कितना 49 के हो रहे, 48 के हो गए, है ना? 73। हाँ तो जी। इन्होंने उन 48 साल में कर्म किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो यही है। मैं हमेशा कर्क और सिंह लग्न वालों को बोलता हूं, अपने भाइयों का सम्मान करो। वैसे तो सभी रिश्तों का करना चाहिए, लेकिन हमें एस्ट्रोलॉजी से अगर लाभ लेने की बात देखें तो स्वार्थ के लिए करो। अपने भाई का दिल मत दुखाओ, आपका मंगल खराब हो जाएगा। और इनकी एक प्रॉब्लम होती है, ये लोग अपने ब्लड रिलेटिव को बद्दुआ या श्राप देते हैं और वो पूरी हो जाती है। इनको नहीं करना चाहिए। सामान्यतया व्यक्ति बद्दुआ माँ बाप चाचा ताऊ इनको नहीं देता, भाई को देता है। तो इस चलते हुए संसार में इनको अपने भाइयों से रिश्ते मधुर करने चाहिए, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। सम्मान करना चाहिए भाइयों को। क्योंकि शनि को हमने देख लिया बहुत
उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब इनको जॉब में तो अवॉइड कर देना चाहिए, जॉब ना ही करे तो अच्छा है, इनको फिर व्यापार करना चाहिए। मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, जॉब प्रोफेशन क्या हो, जॉब या ये, उसको देख लेना आप लोग। व्यापार करें, लेकिन व्यापार करें तो आप फिर पंगा है। तो he has to work over himself। उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है ना? जी। इन्होंने किस चीज का प्रोफेशन किया? ये सर 15 वर्ष तो इन्होंने किया है एग्रीकल्चरल, ये नहीं होता हेरो कल्टीवेटर, इसके क्या जो मतलब? हैरो कल्टीवेटर का नाम सुना है आपने? वो ट्रैक्टर में पीछे लगा के खेत की जुताई करते हैं उसमें। तो जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, थ्रेशर है, तो इसके बोलिए बोलिए। तो थ्रेशर है, इसकी ट्रेडिंग, हैरो कल्टीवेटर की ट्रेडिंग, फिर एक बार ट्रैक्टर की एजेंसी भी ली। ये चीजें इनको नहीं चलनी चाहिए। हाँ, बहुत बेटर नहीं रहा, बट फिर भी 15 ईयर्स इन्होंने उसका बिजनेस किया और अर्न किया, बट अर्निंग कुछ दिखी नहीं। मतलब हमेशा जब भी मैं इनको मिलता था तो ये परेशान ही रहते थे। और फिर कुछ दिन ये अभी बीच में खाली रहे और 1.5-2 वर्ष से ये काम इन्होंने अब मार्केटिंग का स्टार्ट किया है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल में पाइप है, स्विचेस हैं, अब इनका काम इन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसकी ये मार्केटिंग करते हैं, वो गाड़ी में ही अपना भर लेते हैं और जाते हैं लोगों के पास। एक लेकिन मिनट जी होल्ड करना। जी जी हरे राम महाराज, मैं बाहर था, आपके कई बार फोन आए, बात नहीं कर पाया, मुझे अफसोस था इस बात का। प्रभु जी, मेरी ना एक अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है और मैं आधा पौना घंटे में, आधा घंटे फ्री होकर मैं आपको कॉल बैक करके आराम से बात करता हूँ आपसे। जय बाबा। हाँ जी। तो अभी करेंटली ये बिल्डिंग मटेरियल में 2-4 चीजें हैं। पाइप है, जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है, वायर है, केबल है, स्विचेस हैं, इनकी ये मार्केटिंग अब कर रहे हैं। तो 1.5 साल से इन्होंने जब स्टार्ट किया, थोड़ा मेहनत करने के बाद काम चल निकला। लेकिन अभी ये ख्याल से 1 महीना पहले मेरे पास कॉल आया था इनका। तो मैंने बोला, और मुसा जी कैसा चल रहा है काम? हम बोले यार पता नहीं, वो फिर गड़बड़ होने लग गया है। तो मैंने बोला क्या गड़बड़ होता है? बोले यार थक जाते हैं। तो मैंने कहा थक जाते हो तो अगर काम बढ़ रहा है तो एक ड्राइवर रख लो गाड़ी चलाने के लिए, और जो गाड़ी में सामान लोड होता है उसके लिए एक आदमी रख लो, 5-10 हजार रुपए का, वो लोड करेगा, उतार के भी रखेगा, और गाड़ी थोड़ी बड़ी ले लो। बोले हाँ यार, मैं सोचता हूँ ये आइडिया तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं इसको। तो उनका वो जो आप बता रहे थे थ्रेशर एंड ऑल, वो काम क्यों नहीं चल पाया? जबकि भारतवर्ष में जो डिमांड है फार्मिंग इक्विपमेंट्स की, वो लगातार बढ़ रही है, और जो जी प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, ट्रैक्टर्स जी ज्यादा बिक रहे हैं। जी। इनका काम क्यों नहीं चला? ऐसा नहीं था कि इन्होंने किसी रॉन्ग लाइन में हाथ आजमाया है, काम नहीं चला इनका। काम नहीं इनका चला। काम क्यों नहीं चला? निर्णय तो सही था, बुधादित्य ने तो सही काम करा कि मैं ये लाइन ग्रोथ की है, खपत बढ़ रही है और बढ़ भी रही है, और आजकल जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा इक्विपमेंट्स यूज करने लगे। जी। इनका क्यों नहीं चला बताइए? एज पर हिम उनका कहना था कि मेरे जो आसपास में है वो ज्यादा बड़े पूंजीपतियों के पास ये काम था, तो कंपटीशन में हम पिछड़ गए। हम उतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं लगा पाए, और मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं कर पाए। ठीक जैसे है, वो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े एजेंसी वाले हैं, वो लोग तो मार्केटिंग के लिए बंदे रख लेते हैं, गांव में भेज देते हैं।
बट इन्होंने ये चीज नहीं कर पाई। देखिए, हम तो तब बात कर रहे हैं जब हमसे सलाह लेने आ रहे हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। जी हमें तो ये लॉजिक यहाँ हॉरोस्कोप से निकालना है, हॉरोस्कोप बतानी चाहिए। अभी तो हमारे साथ एक्सपीरियंस आ गया कि वो नहीं, उसमें सक्सेस हो पाए, बंद करना पड़ा, यानी कि बहुत दिक्कत हुई है। पर हॉरोस्कोप से हमें पता लगना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये लाइन उनके लिए नहीं है। सर, अगर ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये धातु के बने होते हैं, जैसे लोहा है, तो लोहा धातु जो कनेक्ट है वो सैटर्न के साथ है, एंड सैटर्न सेवेंथ एंड एर्थ लॉर्ड है, कर्क लगन के लिए अच्छा प्लेनेट नहीं है, वो 12th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ काम तो ऑब्वियसली नहीं चलना चाहिए। वेरी गुड। जो लॉजिक हमने जॉब के लिए लिया था, सेम लॉजिक हम इनके लोहे के लिए लेंगे। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि इन्होंने लोहे लंगड़ का काम किया होगा, जो 15 साल बाद बदला, और वो वही काम था। कारण कुछ भी बन सकता है, पूंजीपति ने पैसा लगाया, कोई ना कोई तो कारण बनेगा ना संसार के तल पे। लेकिन इससे पहले कि कोई उनको मात दे उस लाइन में, वो लाइन उनको ये असफल होने वाली है, ये हमें यहां से दिखाई देता है। आपने देख लिया आराम से, जी है ना। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए फाइनेंसिंग का काम स्टार्ट किया, मतलब ये बैंक से फिर लोन कराने लग गए किसानों का। बट उस काम में भी ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें इनका एक नेचर भी काम करता है जो ये कैरी करते हैं अपने साथ। जैसे अब मैं इस होरोस्कोप से इनके नेचर को थोड़ा लिंक करना चाहूंगा। चंद्रमा अपने में बलवान नहीं है, और अपने में मार्स बलवान नहीं है, नहीं, हम इसको कमजोर ही कहेंगे। कमजोर है जी, लग्नेश कमजोर है। स्पष्ट हम तो कमजोर ही कहेंगे, क्योंकि हम जानते हाँ हैं जी कि 5 ऑनवर्ड्स मून कमजोर हो जाते हैं। जी, लग्नेश कमजोर है, लेकिन योग कारक प्लेनेट की चौथी दृष्टि लग्नेश को भरपूर एग्रेशन दे रही है। अरे बिल्कुल सही। 1.5 पसली का आदमी डंडा उठाता है 2.5 किलो का। हाँ जी, तो वो इनके अंदर एक एटीट्यूड है कि नहीं यार, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, मैं इस तरह से बात नहीं कर पाऊंगा। वो बनिया वाली जो बुद्धि है ना, वो ये नहीं इस्तेमाल कर पाते वो हैं। मैं झुक नहीं पाऊंगा, वो ये है बाबूजी, वो ये है। झुकने देने की प्रॉब्लम ये है, हौसला ज्यादा ये दे देते हैं, हौसला ज्यादा आ गया, बंदा एकदम से भाग पड़ा और फिर वो गिर गया। सर, एक चीज और है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड सन है जो अपने आप में अथॉरिटी है, तो वाणी के मसले में वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं पराक्रम में। तो वाणी भी जब इस्तेमाल करते हैं तो एकदम पराक्रम वाली ही, कि मतलब झगड़ा अब होना है तो जी हो जाए, हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, मतलब हम तुमको सुना डालेंगे। तो वो भी एक दिक्कत बनता है। ये सुना डालने की ताकत देगा और ये झगड़े की ताकत देगा। हम तुम्हें सुना डालेंगे की ताकत यहां से आ रही है, झगड़े की ताकत यहां से आ रही है, चुप ना होने की ताकत ये महात्मा जी दे रहे हैं। ऐसे लोग कई बार निकलते निकलते भी बोलते हुए निकलते हैं। गाड़ी तक जाएंगे तो बोलते हुए जाएंगे, मैं देख लूंगा। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे ऐसे, 2-3 डायलॉग बोलते बोलते जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऐसा भी करते हैं। और सर, इनकी एक बार लड़ाई भी हुई थी हमारे यहाँ पे। इमरान खान, एक केस हुआ था तिलहर में, उसमें इमरान खान को गोली लगी थी, और वो आप थोड़ा सा इमरान संभल खान, के बोलना, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है।
तो वो वहाँ के मतलब पॉलिटिशियन भी रहे हैं और काफी मतलब रिच फैमिली है। तो उससे संबंधित केस में सर ये मतलब इन्हीं के थ्रू वो एक चीज स्टार्ट हुई थी वहां पे, फिर वो फिर उनको वहीं पे गोली भी लग गई। हालांकि उसमें इनका कोई योगदान नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो इनसे एक चीज स्टार्ट हो गई थी इनकी शॉप के पास ही। तो वो भी एक कारण था इस बिजनेस को बंद करने का। शायद उनको लगता था कि मेरे सेफ्टी चीजें ठीक नहीं है। तो थोड़े ये दबंग माने जाते थे एक टाइम में। झगड़े वगैरह में इनको काफी आगे रखा जाता था कि भाई वो हैं तो उनसे थोड़ा बच के ही रहो। ये दबंग बना रहा है ना, लेकिन मन से तो उतने दबंग नहीं है। मन से तो उतने नहीं है ना। जब तक जी दबंगी चल गई, एक बार कब्जा छोड़ो यार, निकलो आगे। उसके बाद हम क्योंकि इनके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो इनका सेकंड अनदर प्रोफेशन क्या रहा? वही फाइनेंस का रहा। फाइनेंस का। अच्छा, फाइनेंस का एटीट्यूड की वजह से नहीं चला, वरना फिर भी हम ये कहते हैं कई बार कि भाई कम से कम जुपिटर का यूटिलाइज हो रहा है उसमें, जी है ना। जी बिल्कुल। जुपिटर का यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा जुपिटर का यूटिलाइज करते तो वो बेहतर रहता है इनके लिए। इनको जुपिटर को यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, वो बेहतर रहता। अच्छा, इनका घर जैसा भी है, क्या वो जी सुंदर नहीं है? इन्होंने उसको अच्छे से नहीं सजाया, या उनको पसंद नहीं है सुंदर होना घर? इनके जितने भी सर रेंट पे जो घर रहे हैं वो ठीक रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर इन्होंने सजाया तो घरों को कभी नहीं। अभी भी जो घर है मतलब मेरे ख्याल से 2 कमरे ही हैं उसमें, और थोड़ा अप डाउन है, मतलब कहीं पे नीचा है कहीं पे ऊंचा है। 7:30 को आ गई, 6 बजे आपको हो जाती है। तो क्लियर हुआ आपको इनका प्रोफेशन? जी। तो कोई क्वेश्चन? इनके लिए कोई काम बना है या नहीं? क्योंकि हम प्रोफेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, जी तो एक निगाह थोड़ा दशमांशा पे भी डालना इस समय उचित रहेगा। दशमांशा इनका नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जो D1 का 12th हाउस है। जी D1 का दशमेश यहां आके एक्सेस पे फंस गए हैं। जी समझ आ रहा है? जी D1 के दशमेश का डिस्पोजिटर यहां अच्छा बैठा हुआ है। जी दशमांशा में दशमांशा का लग्नेश 6 में गया है, शत्रु जुपिटर के साथ है, जो कि यहां का दशमेश है। यानी कि दशमांशा के लग्नेश और दशमेश की युति 6 में हो गई है। तो दिशाएं कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं दिखाई देती। अब हम फंस चुके हैं, ठीक है। जी अब हम यहां अलग तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जी भाई कौन सा प्लेनेट ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है।
D1, D9, D10 पे जरा हल्की सी निगाह मार के एक फील पकड़ने की कोशिश करें। बोलिए क्या दिखाई देता है? चंद्रमा को तो हम थोड़ा सा इतना नहीं महत्व दे पा रहे थे, ठीक है। सूर्य को देखेंगे, सूर्य को क्या पकड़ सकते हैं या नहीं? यस और नो? यस। यस। मंगल को? लगन में मार्स, मंगल दशमांश में राहु केतु फंस गया तो क्या बुरी तरह से, है ना। शनि के साथ भी फंस गया, सारे पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो मंगल को नहीं। बुध को? मरकरी, बुध भी फंसा हुआ है। बुध उतना बढ़िया नहीं है जितना D1 में दिखाई दे रहा है। ये D9 में राहु केतु एक्सिस में है, यस। शत्रु क्षेत्री होके। बृहस्पति को? जुपिटर नीच ठीक है, क्षेत्रीय फिर D9 में, और D10 में भी मित्र के घर में ही है। जुपिटर भी ठीक है, जुपिटर ठीक है जुपिटर कुछ ठीक है जी। जुपिटर कुछ ठीक है। एक मिनट देखिए, वीनस को देखिए। हाँ बेटे कैसे हो? दशमांश में वो भी फंसा हुआ मेरी ना है। क्लास चल रही है। आप D9 मुझे में सन 8 सवा 8 के साथ है, सूर्य के साथ है। और D10 में राहु केतु एक्सिस में चले गए। सन 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 शनि की बात हम कर ही चुके हैं। तो कौन कौन से प्लैनेट्स अच्छे आए? सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु, ठीक है। तो थोड़ा कोई ऐसा काम जो सूर्य और गुरु से रिलेट करता हो। या तो वीनस स्वग्रही है, वीनस पंचम है, वीनस उच्च का है, यद्यपि एक्सिस पे है लेकिन उच्च के हैं। ऐसा कोई राहु को प्रेमी माना जाता है, शनि को प्रेमी माना जाता है, ऐसी कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। या तो वीनस। एजुकेशन में कर सकते हैं। एजुकेशन में कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में कर सकते, देखिए क्या ये एजुकेशन की ठीक ठाक हो गई होगी? तो नहीं, यहाँ तो ठीक ठाक दिख रहा है, दशा देख लेते हैं। दशा नहीं रही होगी तो एजुकेशन भी नहीं करी होगी, क्योंकि खराब चंद्रमा वाले लोग कच्चे दिल के होते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते, हिल जाते हैं मिनट में। तो एक वो फाइनेंस वाला काम अच्छा था अगर वो थोड़ा सा अपने भीतर समय के हिसाब से चेंजेस ले आए। और दूसरा वर्क रिलेटेड टू वीनस। तो ऐसे हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर ये समय रहते हमारे पास आए होते तो हम इनको कहते कि भाई आप बेहतर है कि आप इस दिशा के कार्य करें, शायद आपको कुछ आराम आ जाए, रिलैक्स फील हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे मशीन लोहा लंगड़ का कार्य मत करना, यू विल बी इन ट्रबल, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? दिमाग हिल जाता है।
ऐसे धीरे धीरे ना जब आपकी हॉरोस्कोप, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी चीजों पे, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, तो चीजें बड़े आसानी से निकल आती हैं, ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। बस हम उसको एक बार आराम से देख लें हॉरोस्कोप को। और ये बहुत बेहतरीन हॉरोस्कोप है। मैंने शायद आपसे एक तरह की इसी लेवल की हाई हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, जो बोलते हैं वो क्या हुआ भाई, वो मतलब बोलते हैं कि भाई मिसाइल तो अच्छी है लेकिन भीग गई पानी में है। या तो बच्चों की भाषा में कहे तो भाई पटाखा जो है वो गीला हो गया, फुस हो गया, बारूद पूरा था। ये वो प्रॉब्लम है। फुस हो गया, फिर भी गॉन केस नहीं है, मंगल बहुत अच्छा है। आप इनको बोलिए किसी भी कीमत पे भाइयों से संबंध ठीक करें, भाइयों को बददुआ और श्राप बिल्कुल मत दें। ये जितना भाइयों के लिए बुरा करेंगे ना, कहेंगे ना, करेंगे नहीं कहेंगे, उतना इनके साथ होगा। और मैंने ऐसे लोगों की कई बार फितरत देखी है, जितना मेरे अनुभव में आया, ये लोग भाइयों के लिए बड़े आसानी से अपशब्द निकाल देते हैं, बहुत इजीली। इनके साथ ऐसा होना चाहिए, इनके साथ ऐसा है ना। फिर हम यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को और पकड़ना चाहें, अब ये देखते हैं कितना कितना केस खराब हो चुका है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये अपने भाइयों के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगे। तो यानी कि स्थिति करेला ऊपर से नीचे चढ़ा। हम अपने प्लैनेट्स को संभाल के रखें विद रेस्पेक्ट टू आवर रिलेशंस, तो ग्रह बहुत हद तक शांति से सुकून से निकाल देते हैं। हमें ग्रहों को रिलेशंस के आधार पर संभालना चाहिए। मंगल इतना जबरदस्त है, इनके भाई ही इनको उठा देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मंगल और चंद्रमा मित्र हैं, शत्रु नहीं है, मित्र है। इनके भाई इनको उठा देते हैं। इनके भाई बोलते हैं यार ये ऐसा ही आदमी है, तू लड़ मत, यहाँ बैठ ये काम कर चल। इनके जो सबसे छोटे भाई थे, ये सबसे बड़े हैं, और इनके 3 भाई हैं। तो 3 में जो सबसे छोटे भाई थे वो मतलब महादबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे वो। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बट उनके रहने से इनके बिजनेस, ये जो एक मिनट, ये जो इनके छोटे भाई थे, मतलब इनके छोटे से छोटे, इनके छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर सबसे छोटे थे, सबसे छोटे। ओके गुड। तो जब वो थे तो उस समय चाहे इनके बिजनेस की बात थी, चाहे रेपुटेशन की बात थी, चाहे फिर किसी को मतलब कोई लड़ाई झगड़े की बात थी, इनके पास बहुत बड़ा बल था। और वो इनको मतलब वो है, तो आप समझिए कि ये कुछ भी कर सकते थे। वेरी गुड। बट उनकी डेथ के बाद ये इनका मैंने देखा स्लो डाउन। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो चीजें इनके बिजनेस रिलेटेड या जो भी थी वो स्लो डाउन ही, इनका कॉन्फिडेंस कम हुआ। इनके जो 2 भाई हैं जो इनसे छोटे हैं, जो अभी हैं, उनके लिए हमेशा कहते हैं कि वो ये चालाकी करते हैं, वो दोनों मेरे को लूट लेना चाहते हैं, वो दोनों मेरी हर एक चीज में बाधा लगाते हैं। तो जब भी बैठो तो फिर वो बात करते हैं, और साथ में जो मौसी जी हैं वो भी मतलब लग जाती हैं कि नहीं वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो इस तरह उनकी से धर्म रहता है। पत्नी। हाँ जी। अब देखिए थोड़ा सा प्रोफेशन से कनेक्ट करके अब हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। 10 मिनट क्लास और बढ़ेगी अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमें फीडबैक दी गई है, क्या वो फीडबैक हॉरोस्कोप पर फिट बैठ रही है। तो इन्होंने बात की कि इनके छोटे से छोटे से छोटे, करेक्ट जी।
और ये भी बात हुई कि इनसे छोटे और उनसे छोटे जो है उन पे ये विश्वास नहीं करते। हाँ जी। ठीक है, छोटे भाई बहन कहाँ से देखते हैं? तीसरा। थर्ड हाउस से। अभी तो सिर्फ सबसे पहले मोटा, ये छोटे भाई बहन है, क्या ये झूठे मक्कार हैं? नहीं, नहीं। कैसे नहीं? बहुत अच्छा है, अपने तरीका है। बुद्धादित्य योग मैंने सूर्य बुद्ध अच्छे हैं। लोग नक्षत्र पढ़ रहे हैं। हस्ता नक्षत्र है वैसे। हाँ, हस्ता नक्षत्र है। मरकरी। अब हस्ता वो नक्षत्र पता बात नहीं कहाँ मान पहुंच जाया गई? था हस्ता फिर नक्षत्र। चंद्रमा पे, चंद्रमा। फिर चंद्रमा कमजोर। तो हमने क्या पढ़ा था, शास्त्र की क्या वर्ड थे? अगर निर्बल चंद्रमा है, हस्ता नक्षत्र है, तो व्यक्ति कैसा है? झूठा, झूठा और मक्का। मक्कार। हस्ता नक्षत्र वाला झूठा है यदि चंद्रमा निर्बल है तो। और वहां पर सूर्य है, झूठ छुप गया। और चंद्रमा को, लग्नेश को इनके पास जाने से डर लग रहा है क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इनके जो छोटे भाई बहन है वो बैलेंस रूप से चतुर और व्यवहारिक है। इनके प्रति झूठे मक्कार हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि सूर्य है वहां पर, तो हम कहेंगे बैलेंस्ड रूप से व्यवहारिक है क्योंकि सूर्य ने कमान खींच रखी है। बैलेंस्ड है, व्यवहारिक है, चतुर है। बिल्कुल ठीक सही है, बात है ये। अभी हम इतना नेगेटिव नहीं बोलेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिकल जो आपने बोला ये बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही है। सही है ना? बैलेंस्ड और चालाक हैं, उनको समाज में जब आप देखेंगे ना, उनसे 4 लोग 10 लोग 20 लोग भी मिलेंगे तो उनसे बात करके ये नहीं कह सकते हैं कि यार जो वो बोलते हैं वो चीज उनमें नहीं दिखती है, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये अब पर्टिकुलर उनसे छोटा, ये उससे छोटा, ये वो सबसे छोटा जो गया जी है ना। जी। या कम से कम ये जुपिटर था, ये है, ये इसको जाना था, देखो ब्रदर के हिसाब से देखो दिया था ना, चला गया। लेकिन भाई का लॉस इनका पर्सनल लॉस होगा। लेकिन जहां बंदा तक बहुत। इनकी धर्मपत्नी का सवाल है तो इनका सप्तमेश जो है वो महान अवस्था में है, तो हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते मुंह खोल के कि भाई पत्नी का बहुत बढ़िया सहयोग होगा या बहुत अच्छी सलाह होगी। हमें समझना पड़ेगा इसको, वी हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि जिस शनि की हम महानता के चर्चे इस पूरी क्लास में करते आए हैं, फाइनली वो सप्तमेश भी है। शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी हो गई, टाइम से हो गई, ये सब हुआ होगा, अच्छे से हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन यही यदि इसी व्यक्ति की शादी के समय हम सप्तम का उपाय कर देते तो इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, उस सर मेरा क्वेश्चन है कि वो सबसे जो छोटे भाई थे इनके, उसमें इतनी जान कैसे थी? उस बंदे में सर बहुत जान थी, मतलब बहुत जानदार आदमी था। एक तो हमें उसकी हॉरोस्कोप पकड़नी पड़ेगी। हम भाइयों को इनके संदर्भ में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ओके। नॉट इंडिविजुअल दैट पर्सनैलिटी। ठीक है ना, उसके लिए हमें भाई की हॉरोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके। लेकिन जो तृतीय भाई है उसमें जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर बैठ के
जब वो लगन को देखेगा, वो चंद्रमा को और कर को देखेगा, तो मित्र तो है ही ना, लाभ तो देगा ही। इनके घर में पूजा पाठ कितनी होती है? सिर्फ इनके घर में बहुत होती है। तो इनके लिए प्रसाद है, इनको बोलना कि घर में पूजा पाठ बंद कर दें। हाँ सर, एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक बार और आपसे कुंडली पर्सनली ऐसे डिस्कस की थी, तो आपने देख के सिर्फ इतना बोला था कि इनके घर में कितनी मूर्तियां रखी हैं, कितनी पूजा करते हैं। तो मैंने बोला है तो पूजा तो ये बहुत करते हैं। तो आपने बोला कि इनको ये कह देना कि सब मूर्तियां और जितना है ना सब बहा दें। मैंने एक बार फिर इनका फोन आया तो मैंने बोला ऐसा करना, मैंने डिस्कस किया था अपने गुरु से, तो आप ऐसा करना, ये सब जितनी पूजा करते हो ना सब विसर्जित कर देना। वो मूर्तियां विसर्जित कर देने के बाद से इनका काम रोजगार चल निकला। बढ़िया बढ़िया भैया। और ये एक बार मैं तो कहता हूँ ऐसा हो जाए तो माँ का जयकारा लगा लो, माँ के चरणों में प्रणाम कर लो। जय माता दी। जय माता जी, वो कृपा बरसाती है। इनके घर में तो जोत जलनी ही नहीं चाहिए, इनके घर में जोत जलनी ही नहीं चाहिए। सर ये चीज कहाँ से देखेंगे? ये चीज सब हम आंखों से ही देखेंगे। जब आप लोग एक झटके में ये चीजें बोलना शुरू कर देंगे कि लगन लग्नेश सेम है, लगन और चंद्र पत्रिका सेम है, और वो किस ओनरशिप वाले प्लैनेट के नक्षत्र में है, तब मैं आपको चीजें पकड़वानी सिखाऊंगा। आपका एनालिसिस में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है।